हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी को सूचना नॉर्मली मिल गई होगी राजस्थान पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है और जो काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो उसकी तिथि भी निश्चित हो गई है कि आपकी लिखित परीक्षा कब होने वाली है। चलिए ये तो होना ही था, आज नहीं तो 10 दिन के बाद में 15 दिन के बाद में आपका एग्ज़ाम आना ही था। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अब क्या करें? क्योंकि मेन मुद्दा अब तक जो आपका मेन मुद्दा था, जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ जो बन रखी थी कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा? तो ये आपकी फाइनल हो गई है कि एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है। तो अब मेन मुद्दा है कि एग्ज़ाम तो हो जाएगा, तो अब तैयारी कैसे करनी है? अब इतने दिन में किस तरह से तैयारी करनी है, कौन-कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस तरह से तैयारी करनी है? उन्हीं चीज़ों के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे विस्तार से। सबसे पहले ये देखिए कि आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है, जो नॉर्मली आप लोगों ने देख ली होगी आज 2 ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किए गए थे। पहला जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आया था, इसमें नॉर्मली ये था कि 6 तारीख को और 7 तारीख और 8 तारीख नवंबर को यानी 6, 7, 8 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और उसी से जुड़ी हुई एक मीटिंग होने वाली है 4 बजे और 4 बजे की मीटिंग होने के बाद में जो डीजीपी ने जो समिति बनाई थी, उन्हीं की फाइनल रिपोर्ट आई 4 बजे के बाद में कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम जो है ये 6 नवंबर को, 7 नवंबर को और 8 नवंबर को ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ठीक है? कितने शिफ्टों में होगा? 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम रहेगा लिखित परीक्षा, जो अलग-अलग सेंटरों में। अब अभी भी बहुत सारे बच्चों का जो पहला ही पहला मेन क्वेश्चन अभी भी है, वो ये है कि सर क्या ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब इस बात में कोई भी डाउट नहीं करना है, कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है और कितना भी कोई भी सर्च करने की ख़ास नीड नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा क्योंकि जब बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो गया है नेट जेईई का एग्ज़ाम जब हो गया है, तो ये तो 2 महीने का टाइम पड़ा है, ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम आपके पास में। तो ये एग्ज़ाम तो आपका कन्फर्म ही होगा अभी। ये 1% आप कह सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड वाली बात कि कुछ ऐसा हो जाए कि ना हो, लेकिन अभी मान के चलिए फाइनल है। क्योंकि बीएसटीसी वाला, जेईई वाला और जब नीट वाला एग्ज़ाम हो गया है और फिलहाल का जो स्टूडेंट पावर का जो माहौल चल रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे वाला, तो इस माहौल में देखते हुए लगता नहीं है कि अभी कोई कैंसल होने का या फिर पोस्टपोन होने का कोई चांसेज़ है। तो फाइनल मान के चलिए कि अभी आपका 6 नवंबर को, 7 नवंबर को, 8 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब बात है कि अब करना क्या है? ये तो फाइनल न्यूज़ है, ऑफ़िशियल अपडेट आपकी आ गई है। अब करना क्या है? अब करनी है अच्छे से तैयारी। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपको इस बात का पता हो गया है कि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ गया है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी आपको अब नहीं करनी है। यानी 2-3 दिन तो आप इसमें लगा देते हो कि सही है कि गलत है, फेक है कि नहीं है, तो ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है। पहली बात इसकी इंक्वायरी करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना दिमाग खराब करना है। दूसरा, अभी आपका सिलेबस 1 बार या 2 बार पूरा का पूरा हो गया होगा, अब तक लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, तब ज़रूरी है कि आप पूरे सिलेबस का रिवीज़न करें। अब रिवीज़न कैसे करना है? अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, पहले कोई कोचिंग की है या ऑनलाइन कहीं तैयारी की है, नोट्स बना रखे हैं, तो उसके माध्यम से कर लीजिए। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं हैं, अभी भी अगर कोई कोचिंग से अगर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कर लीजिए या आपके पास कोई ना कोई एक बुक होगी, उस बुक से आप पूरा का पूरा रिवीज़न कर सकते हैं। पूरा सिलेबस ही रिवीज़न करना है। बुक की बात आती है, एक ही बुक पढ़नी है। आपके पास आपकी कोई ना कोई एक बुक होगी, हो सकता है अलग-अलग बच्चों के पास अलग-अलग हो। पहली बात 2 बुक 3 बुकें इकट्ठा नहीं करनी है, अलग-अलग बुकें नहीं लेके आनी, जो भी आपके पास एक बुक है उसको जितनी बार पढ़ सकते हो 1 बार, 2 बार, 3 बार एग्ज़ाम से पहले जितनी बार पढ़ सकते हो, एक ही बुक को पढ़ना है। अलग-अलग बुकों में कोई नई चीज़ नहीं होती, सेम ही चीज़ है जो अलग-अलग तरीके से लिखी हुई होती है। अब क्या करना है रोज़ाना जितना भी आपके पास टाइम है, डेली रोज़ाना एक टेस्ट देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आपको टेस्ट से फ़ायदा क्या होगा? डेली आपको ये पता रहेगा कि आपका स्कोर क्या है। कितने क्वेश्चन्स आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, फिर उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि किस टॉपिक में आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, यानी कहाँ पर नंबर करने हैं, यानी पार्ट ए में ज़्यादा सही हैं, पार्ट बी में ज़्यादा सही हैं, सी में ज़्यादा सही हैं या फिर पार्ट डी में आपके क्वेश्चन ज़्यादा कट हो रहे हैं। तो जो भी पार्ट में अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में आपके नंबर कट हो रहे हैं, तो उस पे थोड़ा-सा विशेष ध्यान दिया जा सकता है, यानी विशेष टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, कि पार्ट ए आपका कमज़ोर जा रहा है, पार्ट बी कमज़ोर जा रहा है, सी जा रहा है या डी जा रहा है। अब इसका पता कैसे करेंगे? जब आप टेस्ट देंगे तो प्रत्येक टॉपिक वाइज़ आपको पता होगा कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है? जैसे डी पार्ट आप कर रहे हैं राजस्थान जीके वाला तो आपको पता होगा ना कि मंदिर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कि जनजाति के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कि हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कि क्रांति के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब जिस भी टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दें। जैसे जनजाति वाला टॉपिक है, उसके 4-5 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन्स आते हैं। मंदिर वाले के क्वेश्चन्स आपके आ जाते हैं। ठीक है? हस्तकला के आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कुछ विशेष टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और उनसे नंबर कट भी नहीं करना है।
दूसरा, अगर आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो थोड़ा-सा उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। यानी डेली एक टेस्ट तो देना ही देना है, ताकि प्रैक्टिस आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें आपको प्रैक्टिस से लंबे टाइम तक ज़्यादा याद रहेगी, एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। एक-एक नंबर बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि आपको सडनली 15 नंबर बढ़ जाएँगे, 20 नंबर नहीं, एक-एक नंबर इम्पोर्टेंट है। एक-एक नंबर का आप सफ़र तय करेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छे से बनेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मन को भटकाना नहीं है, क्योंकि देखिए ज्ञान बहुत ज़्यादा है अभी, यूट्यूब पर भी है, अलग-अलग जगहों पे है, तो डेली कोई ना कोई न्यूज़ आती रहेगी। एग्ज़ाम कैंसल हो गया है, एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, फिर होने वाला है, ये पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो, ये बुक पढ़ो, सब अपना-अपना प्रचार करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल शब्दों में, 2 ही शब्दों में, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम डेट आपको पता लगी, 6, 7, 8 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बुक आपके पास ऑलरेडी है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो अब तक कोई ना कोई बुक लेके नहीं आया है। सबके पास अपने-अपने नोट्स हैं, तो वही बुक पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप जहाँ भी देना चाहते हैं, जो भी आपको इच्छा है वहाँ पर आप दे सकते हैं, और मेरे चैनल पर अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो कल से डेली 9 बजे रोज़ाना राजस्थान पुलिस पुलिस के लिए स्पेशल 100 क्वेश्चन का मैं टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। यानी 60 दिन, ऑलमोस्ट आपके 60 दिन हैं। 60 दिन, 60 टेस्ट, 6000 आपके क्वेश्चंस, जो आपका टेस्ट कल से 9 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो आप ये भी जॉइन कर सकते हैं, अगर आप वो जॉइन करना चाहें तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि अब आप तैयारी कैसे करते हैं। टोटल 17 लाख बच्चे हैं, ठीक है? ये पोस्ट कितनी है ये आपको पता है। ज़रूरी है कि थोड़ा-सा ध्यान लगाकर अच्छे से तैयारी करें। 2 महीने हैं, 2 महीने में क्या करना है, राजस्थान पुलिस की वर्दी पहननी है या नहीं पहननी, ठीक है? वो सारी आप पे डिपेंड करनी है। पहननी ही है, तो अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है? ज़्यादा बुकें नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिस करना है, डेली रिवीज़न करना है, और ये सोच के कोई भी टॉपिक इग्नोर मत करना कि एक टॉपिक में 1 नंबर कट हो जाएगा तो क्या, एक-एक टॉपिक, एक-एक नंबर ही आपको सफलता दिलाएँगे। जो भी अभी टाइम है, अभी भी थोड़ा टाइम है कि कुछ अगर 4-5 टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से नंबर कट हो रहे हैं, तो उस टॉपिक के नंबर आप ऐड कर सकते हैं, उस टॉपिक की थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान के चलिए कोई रीज़निंग का ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपके बार-बार गलत हो रहे हैं, तो उस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से आप दोहरा सकते हैं, रिवीज़न कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो कोई भी आपका टीचर है जिसके पास पढ़ते हैं, या फिर अब मुझे भी कोई क्वेश्चन पूछ के भेज के पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। तो जो टॉपिक आपको लगता है कि इससे नंबर कट हो रहे हैं, वो टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना है, रिवीज़न करना है, डेली टेस्ट देना है, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इधर से भी, उधर से भी ज्ञान नहीं लेना है, ठीक है? समझ रहे हो? तो एग्ज़ाम फाइनली आपकी डेट आ गई है, क्योंकि अब इतने दिनों तक यही चल रहा था, कब एग्ज़ाम आएगा, कब एग्ज़ाम आएगा? जब एग्ज़ाम की डेट आ गई, तब आ गई क्या सही है, क्या सही है? अब सब कुछ हो गया है। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। अब बाकी रहा है आपका अच्छे से रिवीज़न करना और एग्ज़ाम देना और फिर सिलेक्शन लेना। तो कल से हमारा भी नया टेस्ट डेली है, वो 9 बजे लाइव टेस्ट रहेगा। डेली 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। 6000 क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है? तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको मोस्ट कांग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आपकी चलिए जो आप चाहते थे वो हो गया है। अब लगा दीजिए। ज़ोर लगा दीजिए जितना आप लगा सकते हैं। रट दीजिए जो चीज़ें रटनी है, बार-बार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप रिवीज़न कर सकते हैं, उतना करना आप शुरू कर दीजिए। और फिर हमारा डेली 8 बजे और 9 बजे 2 लाइव टेस्ट होते हैं 100-100 क्वेश्चन के राजस्थान जीके की। अगर आप टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 8 बजे जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर 100 क्वेश्चन का डेली लाइव टेस्ट करते हैं। और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल आपका 100 क्वेश्चन का 9 बजे और एक 12 बजे कंप्यूटर और साइंस का अलग से टेस्ट हम शुरू करने वाले हैं। राइट? चलिए ये छोटी-सी न्यूज़ थी। होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मिलते हैं 8 बजे हमारे लाइव टेस्ट में। थैंक यू।